अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टोर में खुशामदीद। सीवी की अहमियत से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी जॉब हो उसमें अप्लाई करने के लिए आज सीवी इंतहाई ज़रूरी है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीवी अपने मोबाइल में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली उर्दू डिज़ाइनर के नाम से एक ऐप है, वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली न्यू डिज़ाइन में आना है। यहाँ से आपने अपना फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपने सीवी क्रिएट करनी है। सीवी रेज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऐड न्यू का ऑप्शन है, इसमें आकर आपने जो है शेप में चले जाना है और बेसिक शेप को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही बेसिक शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आपने सिंपली इसको ऊपर एडजस्ट करना है और ये ब्लैक डॉट से इसको आगे और पीछे जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सेम टू सेम आपने वैसे एडजस्ट कर ले। यहाँ नीचे अब आपको शेडो का ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपली आपने शेडो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका कलर आपने ब्लैक चूज़ कर लेना है और साइज़ में आएंगे तो यहाँ पर आपको शेडो ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने इसकी थिकनेस को आपने चेक करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। जैसे इसकी थिकनेस को एडजस्ट करेंगे तो ये खूबसूरत सा आपके पास इस तरह से फ्रेम बन जाएगा। अब आपने इस फ्रेम का कलर जो है चेंज कर देना है। मैंने फोर्थ कलर सिलेक्ट किया है। आप भी अगर इसी तरह की सीवी बनाना चाहते हैं तो ये फोर्थ कलर सिलेक्ट करके इस जो लेयर है इसको आपने लॉक कर लेना है। और अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो ये ऑप्शन भी है और डिस्प्ले करना चाहें, शो करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद आपने दोबारा शेप में आ जाना है। शेप सिलेक्ट करने के बाद जो बेसिक शेप है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली एडजस्ट कर लेना है जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने जो है इसको भी जो है कलर दे देना है, जो फोर्थ वाला कलर है। देख सकते हैं खूबसूरती से ये एडजस्ट हो चुका है। इस शेप के ऊपर हम अपना नाम लिखेंगे तो सिंपली मैं यहाँ से ऐड न्यू में जाके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। मैं इंग्लिश में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एक फ़र्ज़ी नाम मोहम्मद अहमद भट्टी एक फ़र्ज़ी नाम है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सीवी किस तरह से क्रिएट करनी है। आपने यहाँ पर अपना नाम एडिट कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपली इसको उठा के यहाँ पर एडजस्ट करना है। इंतहाई आसान है। ये जो ऊपर अलाइन का ऑप्शन है यहाँ से आप लेफ़्ट अलाइन कर लें। अलाइनमेंट इंतहाई आसान है, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इंतहाई आसान लगेगा। इसके बाद मूव का ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 भी मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा पोटेंसी से मूव करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन मौजूद है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये खूबसूरती से एडजस्ट करने के बाद एक बार दोबारा आपने शेप में आ जाना है और ये जो राउंड शेप सेकंड नंबर वाली है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली इधर ही छोटा करके एडजस्ट कर लेना है। ब्लैक डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ नीचे रीसाइज़ का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थर्ड वाला जो कलर है इसको वो कलर दे दिया है। इसके बाद मैंने ऐड न्यू में जाके ऐड इमेज कर ली है। इमेज ये भी फ़र्ज़ी है। इसको अब आपने राउंड शेप में करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शंस हैं, फीदर का ऑप्शन है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो साइज़ है इसका, इस साइज़ में आएंगे तो आपने 43 बाई सॉफ्टनेस को नल कर देना है। ये 44 जितने भी है आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका दायरा बढ़ता जाएगा। इंतहाई कम कर देंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप में खूबसूरत सा आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली इसको फिंगर से पकड़ के यहाँ एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से ये जो ब्लैक डॉट है इसकी मदद से आपने जो है इस दायरे के ऊपर एडजस्ट इस तरह करना है कि वो जो हमने एक पहले शेप दी थी राउंड शेप, वो इसका शेडो नज़र आए। जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली आपने भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इनको भी जितने भी आपने अब तक वर्क किया, जितनी भी लेयर्स क्रिएट किया उनको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद दोबारा आपने ऐड टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर अबाउट मी लिख लेना है। अबाउट मी लिखने के बाद फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ फ़ॉन्ट में आएंगे तो यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहें आपने फ़ॉन्ट लगा लेना है। मैं सिंपली जो पहले सिलेक्टेड था उसी फ़ॉन्ट के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको छोटा या बड़ा करने के लिए नीचे साइज़ का भी ऑप्शन है, अदरवाइज़ किसी भी कॉर्नर से पकड़ लें तो ये छोटे या बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में आके आप इसको अंडरलाइन कर लें, बोल्ड कर लें। ये जो है खूबसूरत सा और अट्रैक्टिव जो है यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोबारा आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप अबाउट मी में जो भी लिखना चाहते हैं, ये मैंने फ़र्ज़ी लिखा है। आप जो भी लिखना चाहते हैं अबाउट मी में लिखने के बाद ये जो आपको नीचे इंग्लिश उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उर्दू में आने के बाद फ़र्स्ट जो फ़ॉन्ट है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ।
इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको छोटा कर लूँगा और इसको अपने एरिया के मुताबिक, जितना छोटा मेरा एरिया है उसी के मुताबिक जो है मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिएगा, ये छोटा ये बड़ा नहीं है, A4 पेज मुकम्मल है। आप मुकम्मल A4 पेज पर बना रहे हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको ये कंप्लीट नज़र आएगा। इसके बाद मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, आप चाहें तो बोल्ड कर लें, अदरवाइज़ इसको बोल्ड नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दें। इसके बाद मैं इसको लॉक कर लूँगा। लॉक जो है अबाउट मी वाला जो ऑप्शन है, मैं इसको अनलॉक करके इसी को कॉपी कर लूँगा। नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपने जो है इसको प्रॉपर तरीके से लेफ़्ट अलाइन कर लेना है। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद आपने इसको दोबारा लॉक भी करना है। सिंपली अलाइन में जाएंगे तो यहाँ लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इजीली आपको नज़र आ जाएगा। आपने इसको सिंपली लेफ़्ट अलाइन करने के बाद, मैं इसको ऊपर वाले को भी लेफ़्ट अलाइन कर लेता हूँ। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद इसको आपने प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है और दोबारा इसको आपने लाजमी जो ऊपर वाला है उसको लॉक कर लेना है और जो नीचे वाला है उसको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको एडिट पे क्लिक करके आपने इसको एडिट कर लेना है और यहाँ पर उसकी अबाउट मी की जगह आपने लिखना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो सेंटर में ब्लैक डॉट है इसको पकड़ के अगर आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और आप इजीली उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली ऐड न्यू में आने के बाद लोगो सिलेक्ट कर लेना है। लोगो में आने के बाद आपने सबसे पहला जो मैं लोगो सिलेक्ट करूँगा वो है लोकेशन का। लोकेशन लिख के सर्च करूँगा तो ये देखें आप, खूबसूरत से लोकेशन के आइकन्स मेरे सामने आ गए हैं। तो यहाँ से जो मुझे राउंड शेप में आइकन नज़र आ रहा है ब्लैक, जिसका बैकग्राउंड है ये खूबसूरत सा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पर रखने के बाद एक और जो है लोगो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ ऐड न्यू में आने के बाद लोगो में आपने आना है। लोगो में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ से सर्च कर लेना है मोबाइल। मतलब लोकेशन के बाद जो चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ वो अपना मोबाइल नंबर है। मोबाइल में आने के बाद देख सकते हैं ये राउंड शेप में खूबसूरत सा मोबाइल आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है दोबारा जो है आपने इसको साइड पे करने के बाद दोबारा इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। साइड पे करने के बाद ऐड न्यू में आना है और दोबारा लोगो में आ जाना है। लोगो में आने के बाद अब जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है वो है आपकी ईमेल एड्रेस, जो आप ईमेल पुट करते हैं। यहाँ ईमेल लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत से ईमेल के लोगो और आइकन आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से जो राउंड शेप में है मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा इसको यहाँ एडजस्ट करने के बाद ऐड न्यू में आएंगे तो PNG, फ़ोटो और ये 3 तरह के ऑप्शन हैं लोगों का। आप किसी में भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कोई आइकन ना मिल रहा हो तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद मैं फ़ेसबुक का ऐड कर रहा हूँ कि फ़ेसबुक का आइकन भी मैं यहाँ ऐड कर लूँ। तो राउंड शेप में यहाँ पर मुझे खूबसूरत सा आइकन मिल गया है, मैंने इसको ऐड कर लेना है। ये 4 आइकन मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं लेयर्स में आने के बाद 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे रीसाइज़ का ऑप्शन है तो इसको मैं यहाँ से रीसाइज़ कर लूँगा। यहाँ से आप इसको माइनस वाली तरफ जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, प्लस वाली तरफ जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो मैं इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको छोटा करता जाऊँगा। स्लोली छोटा करने के बाद जितना मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ A4 पेज के मुताबिक उतना मैं छोटा कर लूँगा। आप बेफिक्र रहें, ये देखने में इंतहाई बड़े नज़र आएंगे जब आप इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट जब मैंने इनको कर लिया, रिसाइज़ कर लिया प्रॉपर, इसके बाद मैंने लेफ़्ट अलाइन करते जाना है। आप देख सकते हैं चारों के चारों जो लोगो थे वो मेरे पास लेफ़्ट अलाइन हो गए। इसके बाद ऐड टेक्स्ट में आऊँगा दोबारा। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में मैंने जो सबसे पहले चीज़ लिखनी है वो लोकेशन है। लोकेशन में मैंने पंजाब पाकिस्तान, आप प्रॉपर अपनी लोकेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसका फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं। बस आपने ऐड न्यू करते जाना है और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं ये फ़र्ज़ी फ़ोन नंबर है इसको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर एडजस्ट करने के बाद अभी साइज़ को टेंशन ना लीजिएगा, आप साइज़ इजीली इसका जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद जो पंजाब पाकिस्तान वाली लोकेशन वाला टैब था उसको आपने क्लिक करके जो है डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपना फ़ेसबुक का और ईमेल एड्रेस दोनों पुट कर सकते हैं। इसके बाद चारों को सिलेक्ट करके जो है इसको आप छोटा कर सकते हैं। मैंने अपने फ़ेसबुक में अपने फ़ेसबुक पेज का एड्रेस दे दिया है। आप चाहें तो अपने पेज का, अदरवाइज़ आप अपना जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी ओरिजिनल आईडी है, आप उसका भी एड्रेस दे सकते हैं। अगर ना भी देना चाहे तो इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसको छोटा करने के बाद आपने सिंपली जो है इनको
लोगोस के मुताबिक जो है, लोगोस के सामने जितने भी लोगो आपने लगाए हैं उसके मुताबिक इनको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है खूबसूरती से। ये 1 बाय 1 ईज़िली हो जाएंगे, इसमें आपको किसी भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एडजस्ट करने के बाद दोबारा मैं जो है इन सब को लॉक भी कर लूँगा। दूसरे नंबर पे ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसको डुप्लिकेट करके मैं इसके नीचे लगा दूंगा। यहाँ लगाने के बाद इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेना है। इसके बाद इसको एडिट करके मैंने ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है मैंने इसको मुकम्मल रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब मेरी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सीवी का, उसको मैंने यहाँ पर लिख लेना है। इसको लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेरी फ़र्स्ट स्किल है, मैं एक ऐसे समझे सिविल इंजीनियर का एक सीवी फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड ऐड कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एड डिज़ाइन का ये कोर्स होता है, तो ये नक्शे वगैरह बनाने का होता है। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद अब मैंने इसकी परसेंटेज भी ऐड करनी है। पहले सब प्रॉपर तरीके से मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी मैंने परसेंटेज इस तरह खूबसूरती से ऐड करनी है कि देखने वाले पर एक दफ़ा सहर तारी हो जाए। दोबारा मैंने ऐड न्यू में आने के बाद शेप में आ जाना है। बेसिक शेप में आने के बाद मैंने सिंपल सी शेप सिलेक्ट कर ली है। शेप को यहाँ पर रखने के बाद ये जो ब्लैक पॉइंट है इससे मैं चाहूँ जितना बड़ा साइज़ कर सकता हूँ या जितना छोटा, तो मैंने यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है। आप भी देख सकते हैं ये ब्लैक पॉइंट जो है, इनसे करने के बाद आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी खूबसूरत आपको कलर नज़र आए आपने उसको सिलेक्ट करके जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। अब इसी को आपने डुप्लिकेट कर लेना है और इसका कलर, डुप्लिकेटेड जो लेयर है उसका कलर आपने वाइट कर लेना है और इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने अलाइन में आना है और यहाँ पर आपको लेयर डाउन का ऑप्शन नज़र आएगा, मतलब बैकवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ से उसको क्लिक कर देना है तो ये बैक में चला जाएगा। अब जो फ्रंट वाला है उसको आपने स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक कहें या शेडो कहें, वो आपने प्रॉपर तरीके से वही कलर सेलेक्ट कर लेना है जो पहले किया था और इसका साइज़ जो है आपने इतना कर लेना है कि आपको नीचे वाली वाइट लेयर नज़र ना आए। इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको वाइट वाली लेयर नज़र नहीं आ रही है। एक परसेंटेज का मुकम्मल टैब क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके दोनों को यहाँ से ऊपर से ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप कर लूँगा। ये अब एक ही हो चुका है, मतलब अब इनको पकड़ के मैं जहाँ पे लेकर जाना चाहूँ ये एक ही होगा। अब मैंने दोबारा टेक्स्ट, जो ऑटोकैड वाला टेक्स्ट है उसको और इस शेप को पकड़ के दोबारा मैंने ग्रुप कर दिया और इसको डुप्लीकेट कर लिया है अपने सेकंड जो हमारी स्किल है उसको ऐड करने के लिए। अब सिंपली मैंने यहाँ से करना क्या है, इसको लेफ़्ट अलाइन करने के बाद जहाँ ये एडजस्ट होनी है, यहाँ सिंपली मैं लेयर में जाके जो है इसको अनग्रुप कर लूँगा। अनग्रुप करने के बाद जो है ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर लूँगा। आप कुछ भी, आपकी जो स्किल है उसके रेलिवेंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑटोकैड था पहले, तो अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल जो है उसको मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद आपने जो है इस शेप को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसको अनग्रुप करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा। ऊपर वाली शेप को आगे करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज जो है, नॉलेज परसेंटेज, वो बढ़ती जाएगी। आप इस तरह से शो कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। जो ये लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करके पहले ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इनको डुप्लीकेट कर लेना है। सिंपली डुप्लीकेट करने के बाद दोबारा आपने इसको यहाँ पर अलाइन कर लेना है। लेफ़्ट अलाइन, अलाइनमेंट में आएंगे तो लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से अलाइन करने के बाद दोबारा अनग्रुप करके आप अपनी थर्ड जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है, ये जो भी आपकी स्किल है जो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ सिंपली ABC लिख रहा हूँ, मतलब आप कुछ भी अपने जॉब रेलिवेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इनको लॉक कर लेना है ताकि जब भी आप इसको क्लिक करें तो ये आपको जो है डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद जो प्रोफेशनल स्किल्स वाले टाइटल था, जो हेडिंग थी, मैंने उसको कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद जो है लेफ़्ट अलाइन कर लेना है और यहाँ से एडिट करने के बाद जो है आपने इसको हटाकर यहाँ पर हॉबीज़ लिख देना है।
कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आप चाहें तो हॉबीज़ पहले लिख लें, या चाहें तो पहले आप लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। हॉबीज़ लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने जो है डिसेलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू में आना है, और यहाँ से लोगो में आने के बाद जो है आपने 3 या 4 जितने भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपके रेलिवेंट जो आप ऐड करना चाहते हैं खुशी से, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले जो है म्यूज़िक सुनना है, तो मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक का लोगो ऐड कर लेता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड जो है ये ब्लू में आ रहा है, तो आपने सिंपली इसके कलर में जाना है। तो यहाँ से इसको ब्लैक करेंगे तो ये मुकम्मल ब्लैक हो जाएगा। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जिसका भी कलर चेंज हो आपने सिर्फ कलर्स में जाना है। उस पार्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कलर में जाएंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उसका बैकग्राउंड किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट लोगो ऐड करने के बाद अब मैं दूसरा लोगो ऐड कर लेता हूँ। दूसरा लोगो जो है वो मेरा स्पोर्ट्स से रेलिवेंट है। यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स का कोई एक खूबसूरत सा लोगो देख के वो जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हैं ये आपके पास कुछ लोगोज़ आ गए हैं। आप चाहें तो क्रिकेट लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, ये चाहें तो कुछ और लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली वही आपका जो ये आइकन है इस पर सिलेक्ट करके इसका कलर भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको यहाँ पर साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो है थर्ड लोगो मैंने अब सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अब मैं फ़र्ज़ करें कि मुझे एक चाहिए रीडिंग का लोगो, कि मुझे रीडिंग करना, बुक्स रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूँगा रीड लिख के सर्च करूँगा तो ये मेरे पास ये लोगो आ गया है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको छोटा करके जो है मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है खूबसूरती के साथ, ताकि ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट करने के बाद लेफ़्ट बॉटम मैंने अलाइन किया है। ये यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद जो है मैंने इनको सिलेक्ट करके जो है मूव के ऑप्शन में जाके ऊपर ये नीचे कर लेना है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। आपने इनको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जो है अब दोबारा इनको मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरती से लॉक हो जाए। इसके बाद जो हॉबीज़ वाला टाइटल है इसको मैंने डुप्लिकेट कर लिया है। डुप्लिकेट करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर इसको रख कर इसको मैंने सिंपली लेफ़्ट लाइन करने के बाद इसको नीचे जो एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस एडिट के ऑप्शन में जाके हॉबीज़ को मैंने रिमूव करके यहाँ लिख दिया है लैंग्वेजेस लिख के जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो अब मेरे पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड टेक्स्ट में जाके जो है दोनों लैंग्वेज या आप 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश और उर्दू। ज़ाहिर सी बात है कि इंग्लिश हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज है एंड उर्दू जो है वो मदर लैंग्वेज है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको स्प्लिट कर लूँगा, स्प्लिट वर्ड्स करूँगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इनको सेपरेट करने के बाद सिंपली आप 1 बाय 1 भी इनको लिखकर यहाँ पर ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को इकट्ठे लाएं। इनका साइज़ आपने एडजस्ट कर लेना है। मैंने आप देख सकते हैं छोटा छोटा साइज़ कर लिया। दोबारा मैं लोगो में जाके इससे पहले इन लैंग्वेज से पहले, ताकि ये अलग अलग नज़र आएँ, इससे पहले एक स्टार का ऑप्शन दे दूँगा। आप स्टार लिखेंगे सिंपली तो ये आपको बहुत सारे स्टार के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने सिंपली इसको स्टार को जो है रीसाइज़ करने के बाद जो है जितना भी आप साइज़ चाहते हैं रीसाइज़ करके इनको जो आपकी लैंग्वेज आपने ऐड किया इंग्लिश और उर्दू इनसे पहले लगा देना है। और इसका कलर मैं जो है सिंपली यहाँ पर इसको पहले एडजस्ट करने के बाद वाइट कलर कर दूँगा। अब इसी को मैंने जो है कॉपी करके उर्दू के पीछे भी लगा दिया है। इसके बाद सिंपली दोबारा मैं ऐड न्यू में आऊँगा। ऐड न्यू में आने के बाद अब जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो है एजुकेशन रेलिवेंट एक आइकन की। तो मैं जैसे ही लोगोज़ में आके एजुकेशन लिखूंगा तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा एक लोगो मिल गया है। मैं सिंपली इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। प्रॉपर तरीके से साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके पास जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन होता है, तो आप खूबसूरती से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एडजस्ट करने के बाद अब जो चीज़ मैंने ऐड करनी है, जब ये मेरे पास एजुकेशन का लोगो ऐड हो जाएगा तो अब जो चीज़ मैंने ऐड करनी है वो है ऐड टेक्स्ट में क्या ऐड करना है, एजुकेशन। यहाँ इंग्लिश में आने के बाद जैसे ही मैं एजुकेशन लिखूँगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पास एजुकेशन लिखा हुआ आ गया है। मैंने इसकी हेडिंग दे दी है, पहले मैंने लोगो दिया, मैंने इसकी हेडिंग दी है।
हेडिंग देने के बाद मैंने एक सिंपली दोबारा लोगो में आ जाना है, या शेप में आप आ जाएं। शेप में आने के बाद सिंपली लाइन सर्च करेंगे तो आपको ये लाइन नज़र आ जाएगी। आपने यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद मूव वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपने इसकी परसेंटेज 90 कर देनी है। तो ये आपका जो है फ्लिप कर जाएगा 90 के एंगल में। 90 के एंगल में जैसे ही आपकी लाइन फ्लिप करेगी, इसको आपने सिंपली यहाँ से पकड़ के इसका कलर चेंज कर लेना है। मैं इसका कलर ब्लैक कर दिया है। ब्लैक करने के बाद सिंपली आप इसको फिंगर से मूव इन मूव आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मूव के ऑप्शन में जाकर भी इसको आप आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरी ये जो मैंने लाइन सेलेक्ट की थी ये खूबसूरती से यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ पर लगाने के बाद अब दोबारा मैं जो है शेप में आऊँगा। शेप में आने के बाद अब जो चीज़ मुझे चाहिए वो है राउंड शेप। ये राउंड शेप सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने इसका साइज़ बहुत छोटा कर लेना है। साइज़ बिल्कुल प्रॉपर छोटा करने के बाद इसका मैंने जो है बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक कर दिया है। ब्लैक करने के बाद सिंपली यहाँ पर मज़ीद अगर मुझे ज़रूरत है जो लाइन पर एडजस्ट करने के लिए कि ये हेडिंग्स के लिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद जो है रिसाइज़ करने के बाद इसका कलर आपने ब्लैक ही रखना है ताकि खूबसूरत नज़र आए। यहाँ पर लिखने के बाद अब मैंने इसका आइकन दे दिया है। तो अब मेरे पास टेक्स्ट की ज़रूरत है। जो फर्स्ट एजुकेशन है मैं वो ऐड कर लूँगा। सबसे ऊपर जो है जो इंजीनियरिंग रेलिवेंट जो डिग्री है मैं BS सिविल इंजीनियरिंग वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जो है आपने इंटर दबाना है ताकि ये नीचे आ जाए। नीचे जो है आपने यहाँ पर डेट मेंशन कर लेनी है, सॉरी ड्यूरेशन मेंशन कर लेना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए। इसके बाद आपने इसका कलर चेंज कर लेना है, लाइट कलर में इसको ले आइएगा। यहाँ से कलर चेंज करने के बाद जो है यहाँ से आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अलाइन में आएंगे तो सेंटर भी टेक्स्ट सेंटर कर दें ताकि ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। आप देख सकते हैं मेरा जो है वो एक खूबसूरत तरीके से लग चुका है। इसके बाद दोबारा ऐड न्यू में आने के बाद ऐड टेक्स्ट कर लेना है। टेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूशन लिखना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है ये डिग्री ली है। इसके बाद इसी के आगे सेम टू सेम आपने एडजस्ट कर लेना है और यहाँ नीचे से फॉर्मेट के ऑप्शन के में आने के बाद आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। तो अंडरलाइन करने के बाद जो है ये शेप आपकी एडजस्ट हो चुकी है। अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने कोर्स रेलिवेंट कुछ डेटा ऐड करें। आपने थोड़ा सा डेटा 2-4 सेंटेंसेस का वो लिखने के बाद आपने वो ऐड कर लेना है और इसका आप जो भी चाहें वो फ़ॉन्ट एडजस्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। मैं ये फ़ॉन्ट जो है इसको यहाँ पर रखने के बाद ये खूबसूरती से इसके सामने जो है एडजस्ट कर दूँगा। आपने इसके बाद करना ये है, जब ये मुकम्मल आप एडजस्ट कर लें, इनको 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेना है। जितनी भी चीज़ें हैं ये इंस्टीट्यूशन का नाम, कोर्स, डिग्री, ड्यूरेशन और ये जो राउंड शेप थी जो हमने एज अ टाइटल दिया था, इन सब को लॉक करने के बाद ग्रुप करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे तो ये कॉपी मुकम्मल जितना भी डेटा था वो सारा हो जाएगा। इसके बाद इसको नीचे एडजस्ट करना है और यहाँ से एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको मूव अप या मूव डाउन जितना भी करना चाहें एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद लेयर में आने के बाद इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर देना है। जैसे ही अनग्रुप करेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें दोबारा जो है आपके हाथ में आ जाएंगी। आप एक समझ लें कि एडिटेबल हो जाएंगी। यहाँ से आपने एडिट कर लेना है। यहाँ से मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब FSC का डेटा ऐड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने अपनी डिग्री लिख लिया। इसके बाद मैं इंस्टीट्यूशन लिखूँगा कि इंस्टीट्यूशन कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 मुल्तान। इसको ऐड करने के बाद जो नीचे वाला डेटा है वो आपने ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद मुकम्मल आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली थर्ड सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप शुदा था उसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद 1 बाय 1 इनको आपने एडिट करके जो है यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद जो है ये जब आप मुकम्मल लिख लें, मैट्रिक इन्फॉर्मेशन भी लिख लें, इसके बाद एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है आपने वो पुट करना है। सिंपली ऐड न्यू में आके जैसे ही लोगोज़ में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपको बहुत सारे आइकन्स नज़र आ जाएंगे। आपने सिंपली कोई भी एक आइकन उठाकर उसको जो है अपने फ्रेम पर लेकर आना है और उसको ऊपर वाले लोगो आपने ऐड किया था उसी लोगो के मुताबिक साइज़ देने के बाद जो है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इसी अलाइन में ही, इसी के बिल्कुल डाउन जहाँ आपके लास्ट डिग्री टाइटल एंड हो रहा है। इसके बाद नीचे एक लाइन दे देनी है। जैसे ऊपर आपने एक प्रॉपर लाइन दी थी। लाइन देने के बाद जो है
सिंपली दोबारा आपने जो है लेयर्स में चाहें तो लेयर्स में से आके अपनी एक कोई सी राउंड शेप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शेप्स में जाके राउंड शेप सिलेक्ट करके उसका छोटा करके जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एडजस्ट की थी सेम टू सेम नीचे भी हम उसी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एडजस्ट करने के बाद जो ऊपर एजुकेशन का टाइटल है मैं उसी को सिंपली कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो एक्सपीरियंस वाला लोगो था, आइकन था, उसके आगे लिखने के बाद मैं जो है एजुकेशन को रिमूव करके यहाँ पर लिख दूँगा एक्सपीरियंस, क्योंकि फ़र्स्ट हमारा एजुकेशन था, अब हम एक्सपीरियंस रेलिवेंट डेटा पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखने के बाद जो है अब सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है मैंने वो ऐड कर लेना है। जैसे मैंने एज अ मैनेजर वर्क किया है तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका जो कलर है वो थोड़ा डल कर लूँगा। डल करने के बाद जो मैंने राउंड शेप दी थी बिल्कुल उसके सामने जो है मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है। आप चाहें तो फिंगर से पकड़ के कर लें, अदरवाइज़ इसको में आपको मूव का ऑप्शन भी नज़र आता है, मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा आपने ऐड न्यू में आ जाना है। ऐड न्यू में आने के बाद ऐड टेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने जो है अपनी कंपनी का नाम, जिस कंपनी से आपने जो है ये एक्सपीरियंस गेन किया है आपने वो लिख लेना है। वो उस कंपनी का नाम लिखने के बाद सिंपली जहाँ मैनेजर लिखा हुआ है सेम उसी लाइन में ही इसके आगे आपने लेफ़्ट अलाइन कर लेना है। चाहें तो आप इसको मूव कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट नहीं, राइट अलाइन, राइट साइड पे आएगा ये। जिस तरह ऊपर हमने डिग्री की में अपना इंस्टीट्यूशन दिया था, इसी तरह से हमने कंपनी का नाम देना है। इसके बाद हमने अपने एक्सपीरियंस रेलिवेंट के कितने साल का एक्सपीरियंस है वो मटेरियल 2 या 4 सेंटेंसेस में लिखकर जो है इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ये खूबसूरती से आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद इसको आपने प्रॉपर अलाइन कर लेना है और इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके जो चारों चीज़ें हैं, कंपनी का नाम, आपके एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन, इसके बाद जो आपने पोस्ट लिखी है मैनेजर और राउंड शेप, इनको आपने ग्रुप कर लेना। ग्रुप करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसी को सिलेक्ट करके, और इसी को दोबारा आपने कॉपी करने के बाद डुप्लीकेट करने के बाद नीचे भी ले आना है और इनको 1 बाय 1 अनग्रुप करके जो है आप अपना डेटा, मुकम्मल डेटा जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी खूबसूरत सी सीवी जो है रेडी हो जाएगी। अगर अभी भी आपका कोई डेटा रहता है तो आपने सिंपली ऊपर वाली लाइन को कॉपी करने के बाद नीचे वाली लाइन से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका जो डेटा था मैनेजर वाला उसको डुप्लीकेट करके भी आपने इसको नीचे ले आना है। जो भी आपने डेटा पुट करना है इसको अनग्रुप करके आप कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर सेव का ऑप्शन है, उस पर जाएंगे तो यहाँ से आप JPG, PNG या PDF में आप अपनी फ़ाइल जो है सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।